हेलो एवरीवन। आपने क्रोशे के इतने पिंटरेस्टी और एस्थेटिक आइटम्स तो देखे ही होंगे ऑनलाइन, तो क्यों ना आप ये सब खुद से बनाने ट्राई करें। तो क्रोशे या क्रोशिया एक बहुत ही एस्थेटिक और इजी हॉबी है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं ब्रेन रॉट से थोड़ा सा दूर रहने के लिए, और बहुत ही अच्छा है माइंड को काम करने के लिए और आपका कंसंट्रेशन पावर बढ़ाने के लिए। तो क्रोशे स्टार्ट करने के लिए हमको कुछ बेसिक चीज़ें चाहिए होती हैं, जैसे कि नीडल्स, क्रोशे नीडल्स बोलते हैं हम इसको, स्टिच मार्कर्स। तो मेरे पास पहले स्टिच मार्कर्स नहीं थे, तो मैं ये सेफ्टी पिन यूज़ करती थी। आप ये भी यूज़ कर सकते हैं क्रोशे ये नीडल की, ताकि जो भी लूज एंड्स हो उसको हम अंदर सो कर सकें। फिर हमें चाहिए होते हैं यार्न। अब आपने अलग अलग टाइप के यहाँ पे नीडल्स देखे होंगे। ये बड़े वाले नीडल्स यूज़ होते हैं ऐसे टाइप के चंकी यार्न्स के लिए, ठीक है। और ये वाले नॉर्मल जो नीडल्स होते हैं जो मोस्टली 2.5 mm के या तो 3 mm की यूज़ कर सकते हो आप, ये एक्रेलिक यार्न के लिए या और ये माइक्रो क्रोशे के लिए यूज़ होता है। एकदम ही पतले वाले नीडल्स होते हैं, एकदम जो बारीक आप देखते हैं, ये देखिए एकदम बारीक होगा ये। हाँ, फोकस हो गया। तो ये आप यूज़ कर सकते हैं। पर अगर आप ये हॉबी स्टार्ट कर रहे हैं तो मेरा सजेशन होगा कि आप नॉर्मल यार्न से यूज़ कर सकते हैं, ये स्टार्ट करिए। क्योंकि क्या होता है कि एक बार आपका हाथ बैठ जाएगा तो आप फिर आगे कुछ भी आपको बनाना हो तो आप आसानी से बना सकते हैं। और आपको अगर स्टार्ट करना हो तो जैसे मैंने स्टार्ट किया था, तो मैंने पहले स्टेशनरी से जो 10-10 रुपए के मिलते हैं ना, तो मैंने उससे स्टार्ट किया था। जैसे मैंने स्टेशनरी से ऐसे बड़े बड़े बंडल्स लिए थे 10-10 रुपए के, तो मैंने उससे स्टार्ट किया था। फिर जब जैसे जैसे मैं थोड़ा सीख गई हूँ तब मैंने जाके अच्छे से लिया था। तो आप फिर आप ये भी ट्राई कर सकते हैं। सो मैं इस वीडियो में आपको बेसिक से सिखाना स्टार्ट करूँगी। पहला जो स्टेप होता है वो होता है स्लिप नॉट। स्लिप नॉट कैसे बनाए, ये आपका लूज एंड होगा, इसको आप पकड़ें, ये 2 फिंगर्स लें, ठीक है, ऐसा 2 फिंगर्स लिया, इसको अपने ऐसे यार्न अपने उस पर राउंड करें। ये वाला स्ट्रिंग होगा जो अपने बॉल से अटैच होगा, उसको खींच लें। तो ये बन गया आपका स्लिप नॉट। फर्स्ट स्टेप हो गया, फर्स्ट तरीका ये है। एक और तरीका मैं बताती हूँ। पहले क्या करना होता है, आपको अपने ये फिंगर को लें, उसके अराउंड 2 बार घुमा ले, ठीक है। अब आपके पास ये देखिए 3 होगा। हमको इसको टच, थर्ड वाले को टच नहीं करना है। फर्स्ट वाला जो है हम उसको सेकंड वाले के पीछे करेंगे, सेकंड वाला जो है उसको फिर से फर्स्ट वाले के पीछे करेंगे। अब ये जो फर्स्ट आपका है उसको खींच लेंगे, ठीक है। अब ये बन गया आपका स्लिप नॉट। और एक और तरीका है, बहुत ही सिंपल सा है। ये अपना थ्रेड पकड़ें, ठीक है, थ्रेड पकड़े, फिर ये नीडल लिया आपने, उसको ऐसे घुमा लिया, एक बार 360 डिग्री घुमा लिया, एक ऐसे बन गया होगा कर्व। फिर एक लूप लें, ठीक है, लूप लिया, अब उसको बाहर निकाल ले, ये बन गया आपका स्लिप नॉट, ठीक है। उसको आप ऐसे स्ट्रेच करके अपने हिसाब से उसका ये होल एडजस्ट कर सकते हैं। अब मैं आपको यार्न को पकड़ने का तरीका बताती हूँ। पहला क्या करना होता है, आपको ये 3 फिंगर से ऐसे पकड़ लें, फिर इसको ऐसे घुमा लें, ताकि ये, इससे आप क्या कर सकते हैं, इसको आप पकड़ेंगे तो आपका यार्न का किस हिसाब से आगे आएगा उसका तरीका, मतलब उसका स्ट्रेच और टेंशन आप उससे कंट्रोल कर सकते हैं। फिर अपना इंडेक्स फिंगर, मिडल फिंगर से और थंब से ये लूज एंड पकड़े रहे, जिधर जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। अब पहला जो होता है वो हमको बनाना होता है चेन स्टिच। तो चेन स्टिच बनाने के लिए क्या करना है, पहले आपको ये आपका लूप है, इसको इसी में रहने देना है। एक अपना नीडल, इसको ऐसे घुमाएं, फिर ऐसे देखेंगे एक और ये आ गया है, ठीक है। इसको जो हमारा पहले वाला जो लूप था उसके अंदर से निकाल लेंगे, ठीक है। ऐसे ही आप करते जाएंगे। देखिए, एक लूप लिया और इसको निकाल दिया, एक और लूप लिया,
फिर इसको पहले वाले लूप से निकाल लिया। तो ये ऐसे ही आप अगर करते जाएंगे तो आपको जितना भी डिज़ायर्ड लेंथ का रहेगा आप उतना लंबा ये कर सकते हैं। जैसे आपको जितना भी लंबा लेना होगा उतना लंबा आप इसको ये चेन बना के फिर उसके आगे कर सकते हैं। और एक और पॉइंट है कि कई बार क्या होता है कि हमारा स्ट्रेस और टेंशन की वजह से ये फर्स्ट जो ये होता है, फर्स्ट रो जो होता है, ये कभी कभार जब हम सेकेंड रो में करने जाते हैं ना तो वो उसका लेंथ थोड़ा चेंज होता है, तो थोड़ा आप बफर लेंथ रखें, ठीक है। तो इसको मैं अपने डिज़ायर लेंथ के अकॉर्डिंग कर लेती हूँ, ठीक है। हो गया। अब मैं आपको सिखाऊंगी सिंगल क्रोशे कैसे करते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट जो लूप है इसको छोड़ के ये देखिए, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये रहा, ये एक लूप है जो मेरे इसमें है, फिर एक और ये रहा, इस फर्स्ट ये रहा, ठीक है, फर्स्ट लूप ये रहा, और ये हमको फर्स्ट लूप को स्किप करना है, ठीक है। सेकेंड लूप में अपना नीडल डालेंगे, ठीक है, फिर एक और बार इसमें से इसको घुमाएंगे, फिर पुल थ्रू, तो हमारे पास हम यहाँ पे आ गया है 2 लूप, ठीक है। अब एक और लूप लेके इन दोनों में से निकाल लेंगे, ये बन गया आपका सिंगल क्रोशे। ऐसे ही करते जाएंगे तो आपका सिंगल क्रोशे का रो बन जाएगा, ठीक है। फिर से मैं बताती हूँ, ये क्या किया आपने, नेक्स्ट लूप में इंसर्ट किया, फिर पुल थ्रू, फिर पुल थ्रू बोथ ऑफ देम, ठीक है। फर्स्ट ऐसे ही आप अगर करते जाएंगे तो ये बन गया आपका सिंगल क्रोशे। कुछ नहीं, सिंपल सा है, बस थोड़ा सा कंसंट्रेशन की ज़रूरत होती है और थोड़ा सा आपको अपने हाथ पे ये रखना होता है कि ताकि ये जो टेंशन है वो बराबर रहे, वरना ये देख सकते हैं आप कि कहीं ज़्यादा हो जाएगा, कहीं ज़्यादा डिस्टेंस आएगा, कहीं कम आएगा, कहीं पे एकदम ज़्यादा खिंचाव हो जाएगा, कहीं पे। मैं अभी आपको डबल क्रोशे कैसे बनाते हैं वो सिखाऊंगी। तो पहले हम क्या करेंगे, एक लूप लेंगे, ठीक है। अब थर्ड चेन में इंसर्ट करेंगे, फर्स्ट नहीं, सेकंड नहीं, थर्ड में, ठीक है। थर्ड में इंसर्ट करेंगे, फिर एक और चेन लिया, एक और लूप लिया, सॉरी, फिर उसके बाद एक और लूप लेके पहले 2 से निकालेंगे, ठीक है। 2 से निकाला, अब अभी आपके पास 2 लूप है, फिर एक और लेके इन दोनों से निकाल देंगे, ये बन गया आपका फर्स्ट डबल क्रोशे। ऐसे ही करेंगे, फिर से मैं बताती हूँ, एक लूप लिया, नेक्स्ट चेन में इंसर्ट किया, ठीक है। एक सेकेंड, ये थोड़ा इश्यू आ रहा है। नेक्स्ट चेन में इंसर्ट करेंगे, फिर वापस लिया, अब आपके पास कितने, 3 लूप हैं, एक लूप लेके 2 से निकालेंगे, फिर एक और लूप लेके 2 से निकालेंगे। ऐसे ही आप करते जाएंगे तो आपके पास डबल क्रोशे का एक पूरा रो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। 2 से निकाला, फिर एक लेके फिर 2 से निकालेंगे, ये देखिए, ये हो गया आपका डबल क्रोशे, ठीक है। क्या करना है हमको, पहले एक लूप लिया, फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड चेन में इंसर्ट करेंगे, ठीक है। फिर एक और लूप लिया, हमारे पास 3 लूप हो गए। अब पुल थ्रू सब में से निकाल लेंगे, ठीक है। वैसे ही वापस ये करते जाएंगे। फिर से मैं बता देती हूँ, एक लूप और लिया, थंब से सिक्योर किया ताकि ये निकल ना जाए, फिर नेक्स्ट चेन में इंसर्ट किया, ठीक है, ये हो गया। अब एक और पुल लूप लेंगे, अपने पास 3 लूप हो गया, ये सब में से निकाल लिया। ऐसे ही आप करते जाएंगे तो आपका बन जाएगा ये हाफ डबल क्रोशे, ठीक है। अब मेरा सजेशन ये होगा कि आप इस पे हाथ ऐसे कि आपका हाथ एकदम बैठ जाए, ताकि और ये आप अच्छे से सीख जाएं कि ये कैसे करते हैं। उसके लिए आप ऐसे ब्लॉक्स बना के रख सकते हैं,
ये आप देख सकते हैं, मैंने सिर्फ सिंगल क्रोशे का फुल एक, बस जब तक मेरा हाथ है, देखिए आप एंड तक मेरा कैसे एक वो होता है ना, टेंशन भी मैं मैनेज करना सीख गई थी एकदम एंड तक आते आते, और एकदम परफेक्टली आपका एक ये पैट एक चीज़ एटलीस्ट आपका सीख जाएगा। तो आप एक काम कर सकते हैं, ऐसे छोटे छोटे ब्लॉक्स जिस पे आप प्रैक्टिस कर सकें, वो बना बना के आप अगर उस पे ऐसे बना के रखेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। आपका एक प्रैक्टिस हो जाएगा, और आपको अपना हाथ बैठाना आ जाएगा कि कितना टेंशन रखना है ताकि अच्छा हमारा पैटर्न आ सके। और जैसे ही आप ये सीख जाएंगे तो आप नेक्स्ट उस पर शिफ्ट हो सकते हैं कुछ ना कुछ आइटम्स बनाने में उस पर। ठीक है, थैंक यू, प्लीज़ फॉलो माई पेज।